हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सब कोई अच्छा कर रहा होगा। तो इस समय इन्फोसिस मास हायरिंग वापस से शुरू कर रहा है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर की पोजीशन पे और डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर की पोजीशन पे। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी डिटेल्स कवर अप करके रखने वाला हूं कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली, क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और एंड में हम चलेंगे इसके ऑफिशियल पेज पे, उस पर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। साथ में मैं कहूंगा कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पे मैं रेगुलरली जेन्युइन कंटेंट्स लेके आता हूं आपके लिए, ताकि आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज रहे। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना ना भूलें, जिसकी ऑफिशियल लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगी या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। क्योंकि वहां पे मैं टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, वॉकिंग जैसे ऑफिशियल ड्राइव जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर आते रहते हैं, उनके ऑफिशियल लिंक्स शेयर आउट करता हूं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी रहेंगी उन ओपनिंग्स पे भी अप्लाई करने का। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, एकदम डिटेल में समझते हैं कि इन्फोसिस का जो मास हायरिंग का प्रोग्राम है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो देखो, ये जो ओपनिंग है ऑफ कैंपस रहने वाला है, ठीक है। ये 2026 के अंदर इसके इस पोजीशन पे स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर और डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर के पोजीशन पे लास्ट टाइम पे भी हायरिंग हो रही थी, जिसकी लास्ट डेट 4 मई थी। ये वापस से आया है, तो यहाँ पे अगेन हायरिंग हो रही है। यहाँ पे सीटीसी अप टू आपको 21 एलपी देखने को मिल सकता है, 3 डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे रहेगा, ठीक है। बैचेस जो अप्लाई कर सकते हो वो 2024 और 2025 बैच पास आउट रहने वाले हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो अभी नहीं बताई गई है, तो आप जितनी जल्दी हो सके इसको अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पे मल्टीपल रोल्स ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे अप्लाई करने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद। पैन इंडिया लोकेशंस पे आपकी हायरिंग होने वाली है। फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छी प्रोग्राम है, जहाँ पे आप एक अच्छे सीटीसी के साथ करियर शुरुआत कर सकते हैं। अब यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस रहने वाले हैं। एक तो डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर की पोजीशन रहने वाली है, और स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के अंदर L1, L2 और L3 ये डिफरेंट ओपनिंग्स रहने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर की पोजीशन पे अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो यहाँ पे आपकी जो सीटीसी रहेगी 6.25 एलपीए रहने वाली है। साथ में 75,000 प्लस ज्वाइनिंग बोनस मिलने वाला और परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन रहेगा। अगर आप स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L1 की पोजीशन पे सेलेक्ट होते हो तो 10 एलपीए आपकी सीटीसी रहने वाली है, और 1 लाख आपकी ज्वाइनिंग बोनस रहने वाली। ये भी परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन होने वाली है। मतलब आप जो एग्जाम दोगे, एग्जाम पे जैसे परफॉर्म करोगे, उस हिसाब से आपको पोजीशंस मिलने वाली है और उस हिसाब से आपकी सीटीसी डिसाइड होने वाली है। वही अगर आप स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L2 की बात करोगे तो 16 एलपीए आपकी सीटीसी रहेगी। स्ट्रॉन्ग ऑफ कैंपस असेसमेंट स्कोर रहता है सेम टाइम पे। यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग बोनस नहीं मिलेगा। और L3 के लिए अगर आप सेलेक्ट होते हो तो ये जो हाईएस्ट है 21 एलपीए के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपको जो हाईएस्ट पैकेज देखने को मिलेगा वो L3 पे मिलने वाला है, ठीक है। अगेन परफॉर्मेंस बेस्ड ही सिलेक्शन होने वाला है। तो ये तो बेसिक था जो आपको सीटीसी जो डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल रोल्स के लिए हायरिंग कर रहा है इन्फोसिस, वो है। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100 प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकेम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। अब एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो जितने भी 24-25 बैच पास आउट है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो 2026 बैच पास आउट होने वाले वो अप्लाई नहीं कर सकते। याद रखिएगा, फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, यानी कि फ्रेशर्स जो लास्ट ईयर पास आउट होते हैं उनको कहूंगा मैं, ठीक है। जिनका एक साल अभी गैप नहीं हुआ है। एलिजिबल डिग्रीज में बी, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी, जिन्होंने 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करके रखा, मास्टर्स ऑफ साइंस या मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर, या फिर एमटेक करके रखा है, एमई करके रखा है, बी, बीटेक करके रखा है, वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल ब्रांचेस की बात करोगे तो सीएससी, आईटी, आईएससी, एआईएमएल, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ईसीई, ट्रिपल ई और ऑल सीएससी एलाइड ब्रांचेस वाले अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड्स में जो परसेंटेज की रिक्वायर्ड है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय, वो 60% या फिर 6.5 सीजीपीए रखा है मिनिमम। तो अगर आपके इससे ऊपर सीजीपीए तो बेस्ट है, बट अगर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 60% या फिर 6.5 सीजीपीए बोल के रखा है, और नो एक्टिव बैकलॉग्स की बात करके रखा है। तो आपका फॉर्म भरते समय आपके बैग्स नहीं होने चाहिए। फॉर्म भरने से पहले आप पूरे अपने बैग जो है क्लियर आउट करके रखेंगे। तो मैक्सिमम सीटीसी जॉब के 4 ट्रैक हैं, पैन इंडिया लोकेशंस पे हायरिंग हो रही है। अब
यहाँ पे जो आपका काम रहने वाला है फुल स्टैक डेवलपर की तरह आप काम करोगे, तो वो आप काम करोगे एंड टू एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, डिजाइन स्केलेबल बैकएंड आर्किटेक्चर, बिल्ड रिस्पॉन्सिव फ्रंट एंड इंटरफेसेस, इंश्योर सीमलेस फ्रंट एंड बैक एंड इंटीग्रेशन, अप्लाई डिजाइन पैटर्न एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम इंप्लीमेंटेशन के ऊपर। अब जो स्किल्स एक्सपेक्टेड है जिससे आपसे सवाल पूछे भी जाएंगे और इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे और जो आपका एग्जाम होगा उसके अंदर पूछे जाएंगे, तो वो आपका ये रहने वाला। तो प्रोग्रामिंग में जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट से क्वेश्चन आएंगे। फ्रंट एंड में रिएक्ट जेएस, एंगुलर, एचटीएमएल, सीएसएस से, बैक एंड में नॉट जेएस, स्प्रिंग बूट, रेस्ट एपीआई, सीएस फंडामेंटल में डीएसए, डीबीएमएस, ओएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स और एक्स्ट्राज में गेट, एजाइल, स्क्रम, क्लाउड बेसिक्स के ऊपर काम कर लीजिएगा। इनसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कि स्पेसिफिकली कैसे सवाल आते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछें, ताकि मैं आपके ऊपर अगर अच्छे कमेंट्स आएंगे, एक नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिव 10 से 20 कमेंट्स अगर आ जाते हैं, तो उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, एक आपको एग्जांपल शो आउट कर दूंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको सॉल्व आउट करना रहता है। ठीक है, तो उसके ऊपर आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर उसके ऊपर सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर किया करो। ठीक है, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन मिलता है अच्छा कंटेंट डिलीवर करने के लिए। तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो रजिस्टर करना है। ठीक है, वो अभी आपको करियर पोर्टल पे लेके जाऊंगा। फिर अप्लाई करना है। ऑफ कैंपस ड्राइव के लिए असेसमेंट होगा। ठीक है, ऑनलाइन एप्टीट्यूड, एक कोडिंग असेसमेंट एग्जाम होगा। 3 घंटे का एग्जाम होता है। ठीक है, 3 मेजर सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग के क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व आउट करते हो। फिर अगर आप उसे क्लियर आउट करते हो, तो एक इंटरव्यू राउंड होता है, जिसमें आपको टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू राउंड्स होते हैं। फिर आपको एक फाइनल ऑफर रिसीव लेटर दे दिया जाता है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप क्या स्कोर कर रहे हो। ठीक है, तो ये पूरा पूरा बेसिक रहने वाला है। तो अब आपको लेके चलता हूँ मैं ऑफिशियल वेब पेज पे, चेकआउट करते हैं उसको। ठीक है, वहां पे क्या रिक्वायरमेंट्स है सब कुछ समझाता हूँ। देख सकते हैं कि आप मेरे पीछे की इन्फोसिस का ऑफिशियल पेज है। ठीक है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोग्राम का। अब यहाँ पे आप देखिएगा पर्सनल डेटा और एलिमेंट्स जो आपको अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे कैंडिडेट नेम, ईमेल एड्रेस, कैंडिडेट फोन नंबर। ईमेल एड्रेस और फोन नंबर पे कंफ्यूज मत करना, नंबर एक बार और ईमेल एड्रेस सही से फिलअप करना, वहीं पे सारे नोटिफिकेशन आपको आने वाले हैं। कैंडिडेट का एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कॉलेज रोल नंबर, फोटोग्राफ, रिज्यूमे, एजुकेशनल डिटेल्स में 10th का सीजीपीए, नेम ऑफ बोर्ड, स्कूल ऑफ पासिंग, स्टेट, कंट्री, अगेन 12th में सीजीपीए, नेम ऑफ बोर्ड, सेम सीचर, डिप्लोमा इफ एप्लीकेबल में सीजीपीए, स्पेशलाइजेशन, ब्रांच, इंस्टीट्यूट नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या पासिंग, सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, तो ये पूरा आपका रहने वाला है। अब आपको मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप फोटो जो अपलोड करोगे, ठीक है, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू प्रोसेस में, योर फेशियल इमेजेस कैप्चर ड्यूरिंग इंटरव्यू, कैप्चर ड्यूरिंग प्रॉक्टर्ड असेसमेंट वेयर एप्लीकेबल। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। तो फेस जो भी फोटो अपलोड करना वो सही रहना। ठीक है, सही से रखना। अब आपको बता देता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। ठीक है, एक्सेप्ट करोगे तो आपका फॉर्म आ जाएगा, जहां पे आप ईमेल डालोगे, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालोगे। ठीक है, और कंटिन्यू करोगे तो ईमेल पे आपका एक ओटीपी वेरिफिकेशन आएगा। ठीक है, वो ओटीपी वेरिफिकेशन से आपका ईमेल वेरीफाइड हो जाएगा। फिर आपका एक पासवर्ड क्रिएट होगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड बनने के बाद वापस से आप जब लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल सारी शेयर करोगे, जिसमें कि आप अपना नेम, सिग्नेचर, पैन, आधार, ये सारी चीजें अपलोड करोगे। जो भी आपकी मार्कशीट है 10th 12th की, कॉलेज की, अगर डिप्लोमा करके रखा है तो डिप्लोमा वाली जो सारी है, ग्रेजुएशन करके रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखा है, सारी मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। याद रखिएगा पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी रहेगी। वो सारी चीजें अपलोड करने के बाद आपको सबमिट करना है अपना सारा फॉर्म, और इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो समझ लेना फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पैसा नहीं लगने वाला है। एक एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जाम आपका मान के चलो कि 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद ये हो जाएगा, मैक्सिमम 1 महीने लग सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एक एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद आपका एचआर और टेक्निकल राउंड इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आपको एक फाइनल ऑफर लेटर मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन हो, कैसा भी कंफ्यूजन हो, ओपन है, आप हमसे जरूर पूछिए, ताकि मैं आपको टाइमली उसके ऊपर सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊं और आपको कोई भी डाउट ना रह पाए। ठीक है, बाकी अगर आपको क्वेश्चंस रिलेटेड, प्रिपरेशंस रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। हम आपको उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो जरूर बना के देंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, जो आप रिसेंटली पास आउट हुए, जो ग्रेजुएट हुए, टिक करके रखे, एमईएमसीए करके रखे हैं। ठीक है, तो उन तक ये वीडियो पहुंचना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को शेयर आउट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और हाँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।